हेडिंग आपकी क्या पड़ गई है? विशिष्ट चालकता। जो आपका पढ़ा है वो भी सही है। क्लियर? चालकता मतलब कंडक्टिविटी, विशिष्ट मतलब स्पेसिफिक। जैसे आपका एक अतिथ होता है, विशिष्ट अतिथ मतलब एक अतिथ होता है, और एक आपका क्या होता है? विशिष्ट अतिथ। तो देखिए विशिष्ट चालकता होती क्या है? तो यानी कि सिंपल सी बात आप लिखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? तो लिखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गया? डिफिनीशन आपकी क्या रहेगी? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट प्रतिरोध, एक तो प्रतिरोध आपका होता है आर, विशिष्ट प्रतिरोध आपका होता है रो। क्या होता है? रो। यानी आपका हो जाएगा कप्पा बराबर 1/रो। 1/, इस तरीके से आप लोग इसको डिजाइन करें, क्योंकि ये दोनों ग्रीक अक्षर है। किस भाषा से लिए गए? लिख लिया? चले आगे बढ़े। आप देखिए सर, आपका जो प्रतिरोध है वो निम्न कारकों पर क्या कर रहा है? निर्भर कर रहा है। तो यानी इसके नीचे मिल सकते हैं, देखो किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करता है। क्लियर हो गया? जो आपके निम्न कारक हैं वो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। कितना बेटा समझ आ गया? देखिए सिंपल, विशिष्ट चालकता क्या? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? चालकता। अब अभी इसका हम डेरिवेशन करें, उसके बाद मात्रा मिलाएंगे। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कप्पा। ये एक ग्रीक अक्षर है, कैसा है? तो यानी के जैसा होता है, लेकिन एक भुजा उसकी थोड़ी लंबी कर देती है। अब आपका जो प्रतिरोध है ये निम्न कारकों पर निर्भर करता है। वो कारक क्या है? तो पहला पॉइंट आप लोग लिखो। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोड के, पॉइंट डाल के लिखेंगे इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। कौन समानुपाती होता है? कौन होता कौन है? नो। नो प्रतिरोध के कारक। मैंने क्या लिखाया था? मैंने लिखा था किसी भी वैद्युत अपघट्ट के विलयन का प्रतिरोध निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला कारक है कि दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के समानुपाती होता है। कौन? प्रतिरोध। ये हम प्रतिरोध की बात अभी कर रहे हैं। तो आर अनुपाती एल। आर यहाँ क्या है और बीच की दूरी क्या है? एल। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ, इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के समानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
यानी आपका जो प्रतिरोध है वो क्षेत्रफल के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो आर एंटी प्रोपोर्शनल दैट ए, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड डालेंगे, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी के समानुपाती होता है और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देख लिया बेटा। अब अगर हम देखें समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आर अनुक्रमानुपाती एल है और आर व्युत्क्रमानुपाती एरिया है। तो हम लिख सकते हैं आर अनुक्रमानुपाती एल अपान ए। एल यहाँ पर क्या है और ए क्या है, एरिया। क्लियर हो रही बात। अब आपका हो जाएगा आर बराबर रो एल अपान ए। रो यहाँ पर क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है यहाँ पर, इतना समझ आ गया बेटा, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक होगा आगे बेटा, हो गया बेटा। रो बराबर आपको नहीं मालूम तो ले सकते हैं आप। रो बराबर आपका क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। समीकरण 1-2 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा डेरिवेशन क्या बनेगा, हम लोगों ने निकाल लिया है आर बराबर रो इंटू एल अपान ए। कितना निकाल लिया, रो हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है, ठीक है। अब आप लोग देखेंगे क्योंकि सी बराबर क्या होता है 1 अपान आर, सी बराबर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो सकता है 1 अपान सी हो सकता है, लेकिन आर की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली है। तो बेटा आपका हो जाएगा सी बराबर आर के लिए हम क्या रख सकते हैं रो इंटू एल अपान ए, यानी सी बराबर ए बटे रो इंटू एल, इतना लिख सकते हैं। सी यहाँ पर क्या है बेटा, अब बताओ बेटा रो बराबर क्या हो जाएगा ए अपान सी इंटू एल। एक तो फार्मूला आपका ये तैयार होगा, विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे सी क्या है चालकता गुणे दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। कुछ किताबों में इसको डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फार्मूले अलग अलग बनेंगे, फिजिक्स में आपने इसको अच्छी तरीके से समझा होगा। हाँ इतना लिखिए आप। एक सूत्र आपका ये सिद्ध हो गया। अब देखिए इधर अभी आपने सिद्ध किया था चूंकि कप्पा बराबर 1 अपान रो, तो रो इज इक्वल टू क्या निकला, तो आपका हो जाएगा कप्पा बराबर 1 अपान ए अपान सी इंटू एल। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा सी इंटू एल अपान ए, हमें यही सिद्ध करना है। अब बताओ बेटा कप्पा का मात्रक क्या हो जाएगा, देखिए सर एल अपान ए आपका होता है सेल स्थिरांक, क्या होता है, और सी क्या आपकी है चालकता। तो आपका और कंपा क्या आपका है विशिष्ट, तो फार्मूला आपका बन गया विशिष्ट चालकता बराबर, देखिए ये आपका सेल स्थिरांक होता है तो हो जाएगा चालकता गुणे सेल स्थिरांक। इतना समझाया, विशिष्ट चालकता आपकी कप्पा है बराबर चालकता सी है और सेल स्थिरांक को जी स्टार से रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो एक सूत्र आपका ये भी तैयार है, ठीक है। अभी इससे न्यूमेरिकल लगेंगे। अगर आप लोग मात्रा निकालना चाहें तो स्वयं निकाल सकते हैं, चाहे इस फार्मूले से चाहे इस फार्मूले। देखेंगे हम लोग जैसे हमें कप्पा का मात्रा निकालना, किसका निकालना, तो आपको मालूम कप्पा बराबर चालकता गुणे सेल स्थिरांक, चालकता बराबर सी बराबर 1 अपान आर, यानी कि चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स। भाई ओम इनवर्स हो जाएगा भाई, सी बराबर 1 अपान आर है, आर क्या प्रतिरोध, यानी आपका यहाँ मात्रक हो जाएगा सी बराबर 1 अपान ओम,
और फिर 1 ओम को मिल सकते हैं ओम इनवर्स, तो यही से हमने मात्रक को निकाला इनटू सेल स्थिरांक। अब इधर देखिए लंबाई का मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर या मीटर, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर कट जाएगा तो कप्पा बराबर आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एक मात्रक ही हो गया। अब ओम इनवर्स को हम दूसरे रूप में क्या लिख सकते हैं म्यू, तो इसका जो दूसरा मात्रक है वो आपका क्या हो जाएगा म्यू सेंटीमीटर इनवर्स, इतना लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। और म्यू का दूसरा नाम क्या होता है साइमन या सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसके 3 मात्रक होंगे, कितने मात्रक होंगे क्लियर हो रही बात, तीनों मात्रों को हम इस तरह कभी कभी इसको कहते हैं नियतांक, क्या कहते हैं सेल कांस्टेंट, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं सेल कांस्टेंट। क्या होता है सेल कांस्टेंट, चलिए बिल्कुल सही लिखो, इसमें जरा डेफिनेशन लिख लो। देखो किसी सेल के इलेक्ट्रॉनों किसी सेल के इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी कोष्टक में स्मॉल एल तथा इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल कोष्टक में कैपिटल ए अनुपात को क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्लियर हो रही बात, इन दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं सेल स्थिरांक। यानी हो जाएगा आपका सेल स्थिरांक, यानी इसे कभी कभी जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं, इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। तो सेल स्थिरांक बराबर एल अपान ए, यानी हम कह सकते हैं जी स्टार इक्वल टू एल अपान ए। हो गया बेटा, ये छोटी सी डिफिनेशन है लेकिन बहुत कुछ कहती है। किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल A के अनुपात को हम क्या कहते हैं सेल स्थिरांक, इसे जी स्टार से प्रदर्शित करते हैं। अगर आप चाहो तो सेल स्थिरांक का मात्रक भी निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि लंबाई या दूरी का मात्रक सेंटीमीटर और एरिया का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स, क्या मात्रक इसका हो जाएगा। अब हम इसमें एक और चीज देखेंगे, क्योंकि बेटा कप्पा बराबर क्या है C इंटू सेल स्थिरांक, ये कप्पा बराबर है या नहीं है, तो बेटा यानी कि आपका हो जाएगा कप्पा बराबर C इंटू जी स्टार, तो बेटा जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा कप्पा बट्टे C, ये तो जाएगा, यहाँ तक दिख रहा बेटा। चलिए आगे आपका हो सकता है जब आपका जी स्टार बराबर कप्पा बटे C, क्योंकि C बराबर 1/r, C बराबर क्या होता है, तो C की जगह हम 1/r रख सकते हैं, इसलिए जी स्टार बराबर कप्पा इंटू आर,
रुक जाओ, मतलब वो तो रिलेशन निकलता ही रहेगा, वो तो रिलेशन आपका क्या है, निकलता ही रहेगा।